नमस्कार, मेरा नाम है ब्रिजेश। फिर हाजिर हूँ एक सच्ची कहानी और एक नई वारदात को लेकर। कहानी है उत्तर प्रदेश के मथुरा की। मथुरा जिले के थाना हाईवे क्षेत्र स्थित नगला बोहरा में रिटायर्ड फौजी तेजवीर सिंह का घर है। वे फरीदाबाद में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। शाम लगभग 5 बजे उनके घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। दरवाजा खटखटाते ही बोला, साड़ी का कार्ड देना है। दरवाजा तेजवीर सिंह की बड़ी बेटी सोनम ने खोला। युवक शादी का कार्ड देने की बात कहता हुआ घर के अंदर आ गया। कार्ड के साथ मिठाई का डिब्बा भी लाया था। अनजान युवक को देखकर मां उससे कुछ पूछती, तब तक युवक ने तेजवीर सिंह की बड़ी बेटी सोनम पर शादी के कार्ड में छिपाकर लाए चाकू से ताबड़तोड़ हमला करने लगता है। जब बेटी को बचाने मां सुनीता बीच में आई तो युवक ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया। घर में घुसते ही युवक ने खूनी होली खेली। शोर सुनकर आसपास के लोग जैसे ही घर की ओर दौड़े, युवक ने खुद के सीने और पेट पर भी चाकू से हमला कर लिया। इससे वह जख्मी हो गया और वहां गिर गया। यह घटना 19 जून 2022 की है। घर में हुए इस खून खराबे को देखकर सोनम की छोटी बहन और छोटे भाई की हालत एकदम बुरी हो गई। घर में चारों तरफ खून ही खून देखकर वो डर गए और कांपने लगे। वहीं बड़ी बेटी सोनम की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां सुनीता गंभीर रूप से घायल पड़ी थी और तड़प रही थी। फर्श पर युवती की लाश और पास में पड़े खून के धब्बे, ये वह तस्वीर थी जिसने कृष्ण की नगरी मथुरा के मोहब्बत जैसे खूबसूरत शब्दों को उलट कर रख दिया था। इस बीच जुटी भीड़ में किसी ने थाना हाईवे पुलिस को घटना की सूचना दे दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अजय कौशल पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ वहां घर पर पहुंच गई। पुलिस ने आनन फानन में ग्रामीणों की मदद से घायल सुनीता और युवक को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। घायल सुनीता को सिटी हॉस्पिटल और आरोपी को जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बाद में युवक को आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया। दोनों की हालत नाजुक थी, यानी काफी गंभीर रूप से घायल थे। एसपी मार्टड प्रकाश सिंह ने घटना के बाद जानकारी दी कि हमलावर युवक व मृतिका की मां सुनीता की हालत गंभीर है, इसलिए दोनों से पूछताछ नहीं की जा सकी है। युवक की बैग में उसका आधार कार्ड मिला था। इस बीच घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी ने उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया, यानी घटना के बारे में बता दिया। जानकारी मिलते ही एसपी मार्टड प्रकाश सिंह और सीओ धर्मेंद्र चौहान घटनास्थल पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से चाकू और मिठाई का डब्बा और एक बैग बरामद किया। बैग में ट्रेन का टिकट था, आईडी कार्ड था और पुलिस ने इन सभी चीजों को अपनी कस्टडी में ले लिया। मौके की कार्रवाई निपटाकर पुलिस ने सोनम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इस सनसनीखेज वारदात ने सभी को हिलाकर रख दिया था। जो लोग जमा हुए थे वो दंग थे कि ऐसा कैसे हो गया। ग्रामीण तरह तरह की चर्चा कर रहे थे कि ये युवक कौन है, ये कौन था जो शादी का कार्ड देने आया, और उसकी फौजी के परिवार से क्या दुश्मनी थी। यह केवल चर्चा थी, वास्तविक हकीकत किसी को नहीं पता थी। इसका पता हाईवे थाना पुलिस ही लगा सकती थी। घटना की सूचना पर फरीदाबाद से फौजी तेजवीर सिंह मथुरा आ गए। उनकी तहरीर पर थाना हाईवे पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस बीच पुलिस ने अपने स्तर से जानकारी जुटानी शुरू की और साथ ही परिजनों व अन्य से पूछताछ करनी भी शुरू की। शुरुआती जांच में पता चला कि युवक की सोनम से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। आशंका व्यक्त की गई एक तरफा प्यार में युवक ने घटना को अंजाम दिया है। यह आशंका व्यक्त की गई थी कि एक तरफा प्यार में क्या पता युवक ने हमला किया। घायल युवक की पहचान उसके पास से मिले आधार कार्ड से हुई। 23 वर्षीय युवक शिवम कश्यप मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी के गांव कंकुड़ा का रहने वाला था। पुलिस ने शिवम के घर वालों को भी घटना की जानकारी दे दी। इस पर शिवम के घर वाले भी देर रात आगरा के अस्पताल पहुंचे, जहां उसे एडमिट कराया गया था। रिटायर्ड फौजी तेजवीर सिंह के परिवार में पत्नी सुनीता के अलावा 2 बेटियां और एक बेटा है। इनमें सबसे बड़ी बेटी सोनम की उम्र 17 साल और छोटी की उम्र 16 साल थी। उन दोनों से छोटा बेटा भी था। सोनम रतनलाल फूल कटोरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 9वीं कक्षा की छात्रा थी। तेजवीर सिंह चाहते थे कि उनकी बेटी जिंदगी में कोई बड़ा मुकाम हासिल करे। पुलिस मृतका की छोटी बहन और अन्य से गहनता से पूछताछ करती है।
पुलिस की जांच और पूछताछ के बाद घटना के पीछे सोनम के कत्ल की कहानी जो सामने आई है वो चौंकाने वाली निकली। एक बार आप भी सुनोगे तो दंग रह जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है। लूडो ऐप पर ऑनलाइन लूडो खेली जाती है। 3 साल पहले इस खेल में मुजफ्फरनगर के शिवम कश्यप और अवि की पहचान मथुरा निवासी 17 वर्षीय सोनम से हुई थी। खेल खेल में दोनों में दोस्ती हो गई थी, यानी कि सोनम और जो हमला किया था शिवम, ये दोनों के बीच लूडो में ही दोस्ती हो गई थी। दोनों एक दूसरे को अपने अपने मोबाइल नंबर भी दे दिए थे। अब अक्सर दोनों में बातें होने लगी थी। छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन सोनम की युवक से दोस्ती की बात पता थी, यानी जो उसके 1 साल छोटी बहन थी उसके बारे ये दोस्ती के बारे में उसे ये सब पता था। जब दो युवा दिल मिलते हैं तो दिलों में मोहब्बत के तराने गूंजने लगते हैं। उन्हें खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बस दिल चाहता है कि वह अपने प्यार को हर पल सामने पाए। किशोर वय के इस प्यार में दोनों ही बह गए। बिना कुछ सोचे समझे दोनों भविष्य के सपने सजाने लगे। सोनम और युवक के बीच चल रहे मोहब्बत के इस खेल की जानकारी जब घर वालों को हुई तो मां सुनीता ने बचपन को पीछे छोड़कर जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी बेटी सोनम को डांटते हुए युवक से बातचीत करने पर अंकुश लगा दिया, यानी बंद करवा दिया बातचीत। सोनम ने शिवम को हकीकत बताते हुए फिलहाल फोन न करने की बात कही। मछली जैसे बिना पानी के तड़पती है, ऐसे ही सोनम और उसका प्रेमी शिवम उर्फ अभी तड़पने लगा। सोनम की मां द्वारा अपने प्यार पर बंदिश लगाने से वह भड़क गया। प्रेमी शादी का दबाव डाल रहा था। घर वालों के मना करने पर उसने सोनम के घर वालों से बातचीत करने का निर्णय ले लिया। ध्यान देना, शिवम का नाम अभी था। अभी मुजफ्फरनगर के श्रीराम कॉलेज में BCA अंतिम वर्ष का छात्र है। उसके पिता दुकान करते हैं। घाटा होने से दुकान बंद हो गई। अभी के एक भाई और एक बहन भी हैं। उसने अपने घर वालों को बताया कि वह एक नौकरी के संबंध में इंटरव्यू के लिए जा रहा है। शिवम सोनम की मां सुनीता से मिलने के लिए 19 जून 2022 को मुजफ्फरनगर से सुबह 8:30 बजे ट्रेन में सवार होकर वह मथुरा के लिए चला। उसने चाकू मुजफ्फरनगर से ही खरीदा था। वह शाम 5 बजे मथुरा पहुंचा और मथुरा के गोवर्धन चौराहे से उसने मिठाई भी खरीदी थी। शाम 6 बजे वह सोनम के घर पहुंचा। अभी सोनम की मां से इस बारे में बातचीत करने और समझाने आया था। इस बीच बहसबाजी में उसने सोनम पर चाकू से वार किया। सोनम ने जब उसे रोकने का प्रयास किया तो अभी ने गुस्से में उस पर भी चाकू से वार कर दिया। जब सुनीता सोनम को बचाने आई तो उसने चाकू से वार कर सोनम व सुनीता को बुरी तरह से घायल कर दिया और सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे दिया। पकड़े जाने के डर से उसने अपने आप को भी चाकू मारकर घायल कर दिया। सुनीता की कमर व पीठ पर 2 वार तथा सोनम की पीठ पर 3 वार चाकू से वार किए थे और सोनम के ऊपर जो चाकू से वार किया था वो चाकू आर पार हो गए थे, जिससे सोनम का दिल का वह फेफड़ा पूरी तरह से फट गया। सोनम की मौत जगह पर ही हो गई। आपको बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। शिवम अपने घर से नौकरी का इंटरव्यू देने के बहाने निकला था, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। घटना की जानकारी के बाद उसके घर वाले आगरा पहुंच गए। पुलिस कस्टडी में अभी का इलाज चल रहा था, यानी शिवम का। मथुरा में हुई इस सनसनीखेज घटना ने प्रेम के 2.5 अक्षरों को ही दफन कर दिया। कहते हैं कि इश्क अच्छों का दिमाग खराब कर देता है। दिल दहला देने वाली इस घटना ने कृष्ण की नगरी मथुरा के गांव बोहरा में खौफ पैदा कर दिया था। मृतका की छोटी बहन ने बताया कि फेसबुक के माध्यम से दोनों के बीच दोस्ती हुई थी, लेकिन घर वालों ने सोनम पर बात करने का अंकुश लगा दिया था। इसके चलते सोनम ने प्रेमी अवि से बात करने से इनकार कर दिया। इसी से नाराज होकर वह सोनम की हत्या और खुदकुशी के लिए इरादा बना लिया। शादी के कार्ड में चाकू छिपाकर काट देने के बहाने घर में घुसा और हमला कर दिया। बीच में मां के आने पर उन्हें भी घायल कर दिया। आजकल कई ऑनलाइन गेम खेलने वाली ये युवा पीढ़ी किस तरफ जा रही है, इसका ध्यान परिजनों को रखना चाहिए। ऑनलाइन गेम खेलने वालों की हरकतों में बदलाव दिख जाता है। युवा पीढ़ी की हरकतों पर परिवार को पैनी नजर रखनी चाहिए। घर का कहां बच्चा जा रहा है और क्या कर रहा है, सावधान रहते हुए कड़ी नजर रखनी चाहिए। तभी ऐसी सनसनीखेज घटनाओं से बचा जा सकता है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे PUBG और फ्री फायर जैसे गेम खेल रहे हैं। बच्चे अब क्रिकेट, फुटबॉल जैसे बाहरी गेम भूल चुके हैं। अब छोटे छोटे बच्चों को देखो तो सुबह होते ही मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं
पबजी और फ्री फायर जैसा गेम खेलते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ये भी बताएं। और फिर मिलेंगे एक सच्ची घटना, एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।